प्रणाम। मेरे सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज इसी श्रृंखला में, नवरात्र की श्रृंखला में, मैं चौथे नवरात्र माँ कूष्मांडा के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। माँ दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कूष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। चौथे नवरात्र के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा मानना है कि माँ कूष्मांडा की जो भी पूजा होती है उससे हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारे यश सम्मान में वृद्धि होती है। भगवती कूष्मांडा की उपासना इसीलिए करनी चाहिए। ऐसा विधान है। ऐसा कहा जाता है कि माँ अपनी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनको कूष्मांडा का नाम मिला। इसीलिए इनको कूष्मांडा माता के नाम से लोग इनकी आराधना उपासना करते हैं। और माता की 8 भुजाएं होती हैं, इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। अष्टभुजा माता भी लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं अष्टभुजी देवी। इनके 8 जो हाथ हैं उनमें एक हाथ में तो कमंडल, किसी में एक में धनुष, बाण, कमल पुष्प, एक में अमृत कलश, चक्र तथा गदा और 8वें हाथ में सिद्धियों को देने वाली एक जप माला होती है। जिससे ये जप माला होती है, इसीलिए इनकी पूजा जप करने से हमें अच्छी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, हमारा नाम होता है, सम्मान मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। इसीलिए माँ कूष्मांडा को लोग यश प्राप्ति के लिए इनकी पूजा में कोहड़ा मतलब सीताफल, कद्दू जिसे कहते हैं, उसकी बलि भी दी जाती है यश सम्मान पूर्ति के लिए। इनमें सीताफल जिसे कहते हैं, कुमड़ा भी कहते हैं और साधारण भाषा में सीताफल या कद्दू भी कहते हैं उसको, उसकी बलि पूजा में उसकी बलि प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। मतलब कोहड़े की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, यश मान सम्मान कीर्ति के लिए किया जाता है। और इनकी सवारी तो सभी जानते हैं, इनका वाहन सिंह है। और माता को सृष्टि की रचना के कारण सृष्टि की आदि स्वरूपा माता भी कहा जाता है। इनकी वजह से सृष्टि की रचना भी हुई है, इसीलिए इनको सृष्टि की रचयिता भी बहुत लोग कहते हैं कि इन माता से सृष्टि की स्थापना हुई है। मैं ये बताती हूँ माता के लिए आज का भोग क्या होता है। आज माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है और अगर हो सके तो नाशपाती का और 4 नाशपाती माता को चढ़ाई जाती है। 4 नाशपाती और मालपुए का भोग लगाया जाता है। और अंत में माँ से हम यही जानना चाहते हैं कि माँ सबकी रक्षा करती हैं, दीर्घायु प्रदान करती हैं। और माँ का तो मंत्र वही है। माँ का पूजा करने के लिए एक ही मंत्र, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कूष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र के माला से हो सकता है थोड़ी त्रुटियाँ भी हों, मेरे से हो गई हों, क्योंकि मुझे ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। जिस चीज़ को पढ़ती हूँ उसको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो मुझे बताने में या बोलने में तो मैं क्षमा चाहूँगी। और आप लोग उसका अध्ययन भी कर सकते हैं अपने से भी, जितना मुझे थोड़ा बहुत मैं श्रृंखला में माता के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। और अंत में जय माता शेरावाली की जय, श्री राधे जय, श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरा नमन, सादर प्रणाम।